माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान झारखंड बोर्ड एग्जाम में फोड़ देने वाला प्रश्न लेकर आया हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन बी मानवकृत, ऑप्शन सी अचक्रीय, ऑप्शन डी अजैव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुनः पूर्ति योग्य। आपका दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी तिल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दालें। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टील। आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? ऑप्शन ए मुंबई नागपुर, ऑप्शन बी सिलचर पोरबंदर, ऑप्शन सी मुंबई कोलकाता, ऑप्शन डी नागपुर हैदराबाद। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिलचर पोरबंदर। पांचवा प्रश्न है, बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन ए फ्रेंच और डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी और जर्मन, ऑप्शन सी स्पेनिश और अंग्रेजी, ऑप्शन डी अंग्रेजी और रूसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेंच और डच। जो बेल्जियम में है फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। आपका छठा प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए संघात्मक, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी सैनिक, ऑप्शन डी सामुदायिक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संघात्मक। देखिए, एकमात्र का मतलब होता है कि कोई एक समुदाय का कोई एक व्यक्ति जो शासन करता है उसको बोलते हैं, और सी मतलब सैनिक, सैनिक मतलब जो रक्षा करता है उसी जो शासन व्यवस्था है उसको कहते हैं, तो ये भी रक्षा हम लोग का नहीं करता है। और ऑप्शन डी सामुदायिक, मतलब कोई एक जाति वाला जो बन गया है एक बार प्रधानमंत्री, बार बार वही बनता है उसी घर का, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक, से एक ही बनता वंशज से बन रहा है सो। और यहाँ पे आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संघात्मक। इसका मतलब होता है कि जो चुनाव बन के जो जनता उसको बनाना चाहेगा वही बन सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। सातवां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के पास बहुत पावर आता है, ये चाहेगा किसी को वोट में नहीं खड़ा होने देने का तो ये नहीं देने हो सकता है, ये चाहेगा तो ये चुनाव आयोग ही सब भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, और चुनाव प्रचार करने का भी यही मान्यता देता है। आपका आठवां प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए काशीराम, ऑप्शन बी साहू महाराज, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी काशीराम। काशीराम जो थे यही बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, इसी ने सबसे स्टार्ट किया था। आपका नौवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार होती है? ऑप्शन ए उत्तरदायित्व सरकार, ऑप्शन बी जिम्मेदार सरकार, ऑप्शन सी वैध सरकार,
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी गुण होता है लोकतांत्रिक सरकार में। आपका 10वां प्रश्न है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिहली बहुसंख्यकों का देश बनाने का प्रयास किया। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी प्रभुत्व, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रभुत्व। आपका 11वां प्रश्न है, प्रतिरक्षा विदेशी मामले में बैंकिंग, संचार और समुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय डैश में आते हैं। ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राष्ट्रीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय। 12वां प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक डैश सत्र है। ऑप्शन ए अनावश्यक, मतलब आवश्यक नहीं है लोकतंत्र होना राजनीतिक दलों में। ऑप्शन बी अनिवार्य है, मतलब आवश्यकता है राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होना, मतलब नियम कानून द्वारा से कार्य करना। ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन बी अनिवार्य सही होगा। ऑप्शन बी सही है। आपका 13वां प्रश्न है, डैश एक उत्तरदायित्व, जिम्मेवार और वैध शासन है। ऑप्शन ए लोकतंत्र, ऑप्शन बी राजतंत्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोकतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी उद्योग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष में उत्पादित डैश के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। ऑप्शन ए सभी वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन सी सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, ऑप्शन डी सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। आपका अगला प्रश्न है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2013 और 14 के बीच तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश प्रतिशत है। ऑप्शन ए 20 से 30, ऑप्शन बी 30 से 40, ऑप्शन सी 50 से 60, ऑप्शन डी 60 से 70। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 से 60। आपका अगला प्रश्न है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ऑप्शन ए नए कारखानों की स्थापना, ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ऑप्शन सी स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर बल देता है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ऑप्शन सी विश्व संस्थान संगठन, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। आपका अगला प्रश्न है,
ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी सरकारी समिति, ऑप्शन सी नियोक्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नियोक्ता। आपका अगला प्रश्न है, डैश क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तृतीयक। आपका अगला प्रश्न है, कपड़ा एक डैश उत्पाद है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी विनिर्मित, ऑप्शन बी विनिर्मित, ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनिर्मित। आपका अगला प्रश्न है, बैंक डैश पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं? ऑप्शन ए जमा राशि, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जमा राशि। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन बी पूर्ण जागरण, ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन डी गौरवपूर्ण क्रांति। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति। आपका अगला प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी इरविन, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनरल डायर। जनरल डायर ही जो थे, जो आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड को करने का, इसी ने आदेश दिया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत भारतीय लोग को मृत्यु हुआ था, जनरल डायर ने आदेश दिया था मारने का। और सब जलियांवाला बाग हत्याकांड में सभी भारत के वहाँ एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें सभी भारत के निवासी उसमें गए हुए थे, और जनरल डायर ने वहाँ पे मारने का, गोली से चलाने का आदेश दे दिया। और वहाँ से निकलने का जो गेट था वो बहुत छोटा था, और एक ही गेट था जिससे वो आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था, और उस गेट में ही पूरा बंदूक पुलिस भर दिया था और वहीं से चलाने लगा। तो उसके जनता कहीं पे भाग नहीं पा रहा था, जिसके माध्यम से बहुत जनता को मृत्यु हो गया, बहुत व्यक्ति को मृत्यु कर दिया। जनरल डायर बहुत बदमाश व्यक्ति थी। आपका अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1920 भुज, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1930 दांडी। आपका अगला प्रश्न है, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़ाव संस्थान भी कहा जाता है? ऑप्शन ए G77 और G8, ऑप्शन बी UNO और सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी विश्व बैंक और IMF, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक और IMF। आपका अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए फ्रोड, ऑप्शन बी निकलसन, ऑप्शन सी जेम्स वाट, ऑप्शन डी आर्कराइट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का रूपक डैश था? ऑप्शन ए मरियान, ऑप्शन बी जर्मेनिया, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जर्मेनिया। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा डैश ने दिया था? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी मोदी ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने, ऑप्शन डी राहुल गांधी ने। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर सभी लोग जानते होंगे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी गांधी जी ने। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार का वीडियो लाते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और भी लाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।